दोस्तों, बुद्धिमान लोग यह 4 बातें किसी को नहीं बताते। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जीवन में सफलता केवल धन या पद से ही नहीं मापी जाती, बल्कि सही समझ, सही समय और सही आचरण से मापी जाती है। बुद्धिमान लोग कुछ बातें खुलकर सबको नहीं बताते, क्योंकि वे बातें सुनने में साधारण लगती हैं और उनका अर्थ बहुत गहरा होता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो यदि आपने ध्यान से समझ ली तो यह जीवन भर आपके काम आएगी। यह कहानी है 4 सीखों की। ऐसी सीखें जिनका अर्थ समझने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भटकता नहीं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर दिशा में बसा एक छोटा सा और समृद्ध नगर था, सुवर्णपुर। यह नगर व्यापार, संस्कृति और सद्भाव के लिए प्रसिद्ध था। इसी नगर में एक प्रतिष्ठित सेठ रहते थे, जिनका नाम था सेठ धर्मदास। धर्मदास केवल धनवान ही नहीं, बल्कि अनुशासन प्रिय, दूरदर्शी और कर्मठ व्यक्ति भी थे। उनके गोदाम अनाज से भरे रहते, दुकानें ग्राहकों से गुलजार रहती और दूर दूर तक उनके व्यापार की साख थी। सेठ धर्मदास ने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे थे, पर कभी हार नहीं मानी थी। वे कहते थे कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। उनके पिता सेठ हरिदत्त ने उन्हें जीवन की कुछ ऐसी बातें सिखाई थीं, जिनका पालन उन्होंने जीवन भर किया। उन्हीं बातों के कारण धर्मदास न केवल धनी बने, बल्कि स्वस्थ, सम्मानित और संतुष्ट भी रहे। समय बीतता गया। सेठ धर्मदास वृद्ध हो चले थे, शरीर शिथिल होने लगा था और मन में यह भाव भी आने लगा था कि अब जीवन की संध्या निकट है। उनका एकमात्र पुत्र था माधव। माधव भला था, सरल था और दुनिया में अनुभवहीन। पिता को चिंता सताने लगी कि कहीं माधव उनके जाने के बाद जीवन की राह में भटक न जाए। एक दिन सेठ धर्मदास ने माधव को अपने पास बुलाया। स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले कि बेटा माधव, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है वह संयोग नहीं, बल्कि 4 सीखों का परिणाम है। ये सीखें मुझे मेरे पिता ने दी थी। मैंने उन्हें समझा, अपनाया और जीवन में उतारा। आज वही 4 बातें मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। यदि तुम उनका सही अर्थ समझ सको और पालन कर सको तो तुम मुझसे भी आगे बढ़ जाओगे। माधव ने आदर से सिर झुका लिया। सेठ धर्मदास बोले, बेटा ध्यान से सुनो। काम पर छांव में जाना और छांव में ही लौट आना। घर के चारों ओर चमड़े की बाड़ रखना। भोजन सदैव ही मीठा करके खाना। पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। यह कहकर उन्होंने माधव को देखा। माधव को समझ नहीं पाया, पर पिता की बातों पर प्रश्न करना उसे उचित भी नहीं लगा। उसने उन 4 बातों को एक कागज पर लिख लिया। कुछ ही समय बाद सेठ धर्मदास इस संसार को अलविदा कह गए। पिता के चले जाने के बाद माधव ने निश्चय किया कि वह उनकी हर बात का अक्षरशः पालन करेगा। उसे लगा कि पिता की सीखों में ही सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। पहली सीख, काम पर छांव में जाना और छांव में ही लौटना। माधव ने इसका अर्थ लिया कि उसे धूप में निकलना ही नहीं चाहिए। उसने अपने घर से दुकान तक पूरे रास्ते पर बड़े बड़े तंबू लगवा दिए। नगर के लोग हैरान थे। कोई पूछता तो वह कह देता, यह मेरे पिता की आज्ञा है। दूसरी सीख, घर के चारों ओर चमड़े की बाड़। माधव ने घर के चारों ओर चमड़े की मोटी दीवार बनवा दी। कुछ ही दिनों में बदबू फैलने लगी। पड़ोसी परेशान हो गए, विरोध हुआ, झगड़े हुए, पर माधव अपनी जिद पर अड़ा रहा। तीसरी सीख, भोजन मीठा करके खाना। माधव ने हर भोजन में मिठाई शामिल कर दी। हलवा, सेवइयां, लड्डू। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। चौथी सीख, पत्नी को बांध कर रखना। माधव ने इस सीख का सबसे भयानक अर्थ निकाला। उसने अपनी पत्नी सुमन पर अविश्वास करना शुरू कर दिया। उसे घर में बंद सा रखने लगा। प्रेम का स्थान भय ने ले लिया। समय बीतता गया। माधव का ध्यान व्यापार से हटने लगा। कभी देर से दुकान खुलती, कभी जल्दी बंद हो जाती। ग्राहक कम होने लगे, व्यापार घाटे में जाने लगा। घर के चारों ओर चमड़े की दीवार से बदबू इतनी बढ़ गई कि पड़ोसी एक एक कर नजर छोड़ने लगे। रिश्तेदार भी आना बंद हो गए। मीठे भोजन ने माधव को बीमार कर दिया। वैद्य और नीम हकीम घर के चक्कर लगाने लगे। धन पानी की तरह बहने लगा और अंततः सुमन भी यह अपमान सह न सकी। वह मायके चली गई। माधव अकेला पड़ गया। न व्यापार रहा, न परिवार, न स्वास्थ्य। एक दिन माधव ने सुना कि नगर में एक ज्ञानी साधु आए हैं, महर्षि प्रज्ञानंद।
कहा जाता था कि वे समस्याओं की जड़ तक पहुंचते हैं। माधव उनसे मिलने पहुंचा और अपनी सारी कथा सुनाई। साधु ने चारों सीखों की पर्ची पढ़ी और मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स, दोष तुम्हारे पिता का नहीं है, तुम्हारी समझ का है। माधव रो पड़ा, तो इन सब बातों का सही अर्थ क्या है गुरुदेव? इस बार साधु फिर से मुस्कुराने लगे और उस सेठ के बेटे से कहे कि पहली बात, छांव में जाना और छांव में ही आना, इसका मतलब यह है कि सूर्य निकलने से पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाया करो और सूर्यास्त होने के बाद ही तुम वापस घर आना, जिससे तुम्हें दुकान पर अधिक से अधिक समय मिलेगा और उस काम को तुम अच्छी तरह समझ पाओगे, ज्यादा ग्राहक आएंगे और तुम तरक्की करोगे। ऐसा सुनकर सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि गुरुवर, मुझसे समझने में भूल हो गई। अब दूसरी बात का अर्थ साधु समझने लगे। चमड़े की बाढ़ का अर्थ यह है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पाल लेना, ताकि तुम्हारे घर की चारों तरफ से रक्षा होगी और तुम बेफिक्र होकर दुकान में मन लगा सकोगे और तरक्की करोगे। यह बात सुनकर भी सेठ का लड़का जोर जोर से रोने लगा। तीसरी बात यह है कि खाने को मीठा करके खाना। इसका अर्थ यह है कि जब भी तुम्हें भूख लगे तभी तुम्हें भोजन करना है, अन्यथा नहीं करना है। अन्यथा यदि तुम्हें कभी भूख ही नहीं लगी होगी और तुम्हें भोजन मिल जाएगा तो तुम उस भोजन की कभी कदर नहीं करोगे। वह रोटी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगेगी, फिर चाहे वह भोजन कितना भी स्वादिष्ट ही क्यों ना हो, चाहे भोजन कितना ही लाजवाब क्यों ना हो, उसकी तुम कदर नहीं कर पाओगे। किंतु जब व्यक्ति को जोर से भूख लगती है तब उसके सामने यदि तुम सूखी रोटी भी रख दो तो वह उसके लिए पंचमेल से कम नहीं होती है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने यह कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, जिससे कि तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बेवजह किया गया भोजन बीमारियां लेकर ही आता है और विष के समान होता है। इसलिए आज से जब तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगे तभी भोजन करना, अन्यथा नहीं करना। अब आते हैं चौथी बात पर। पत्नी को हमेशा बंद करके रखना। इस बात का अर्थ यह है कि जब भी तुम दोनों के बीच में कोई आपसी मतभेद हो जाए तो कुछ नोक झोंक पर ही बात खत्म कर देना। तुम अपनी पत्नी पर कभी भी हाथ मत उठाना। जब तक एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्ते में बंधा हुआ होता है तो वह अपने रिश्ते में बंधी जाती है और वह अपने रिश्ते को पूर्ण तरीके से निभाने का हर मुमकिन प्रयास करती है। और ऐसे समय पर यदि तुम्हारे बीच कुछ नोक झोंक हो जाए या उससे कुछ गलतियां हो जाएं और ऐसे समय पर तुम स्त्री पर हाथ नहीं उठाते तो वह भी तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। तुम्हारे पिताजी यहाँ पर यही कहना चाहते थे कि जो कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में जुड़ा हुआ है उसे अपने रिश्ते में इस तरीके से बांध कर रखो कि वह तुम्हारे साथ झगड़ा और नोक झोंक के बावजूद भी तुमसे दूर नहीं जा सके। अगर तुम रिश्तों को प्रेम में नहीं बंद कर सकोगे तो वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में भी यही गलतियां करते रहते हैं और अपने रिश्तों को कभी भी समय नहीं देते, जिसके कारण उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाता और इसी कारणवश में अपने रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी पत्नी से अभी माफी मांगनी चाहिए। अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। यह सारी बातें तुम्हारे जीवन की पूरी परेशानियों का समाधान है। इतना कहकर वह साधु शांत हो गए और सेठ का बेटा भी अपनी सभी गलतियों को समझ चुका था। उसने उन गुरुजी को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। उसने उन सभी चारों बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका सही से अनुकरण किया। उसके बाद से उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव वापस आने लगे। वह एक बार फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने में सफल रहा। वह एक बार फिर से अपनी पत्नी को घर लाने में भी सफल रहा और देखते ही देखते उसका व्यापार पुनः चल पड़ा और सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।